सो लास्ट क्लास में हम लोग अपने कस्टम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे, उसी को आगे कंप्लीट करते हैं। ऑल पेजेस और पेज नेम है कस्टम पेज। तो प्रीव्यू देख लेते हैं इसका, कहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर ये फुटर वाला पार्ट डिज़ाइन करना है, अपर फुटर। सो चलिए क्रिएट करते हैं यहाँ से न्यू रो, और न्यू रो के अंदर हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे ये वाला पार्ट। मॉड्यूल कॉल कीजिए अपना, जैसे कि हमें यहाँ से एक टेक्स्ट पैराग्राफ कॉल करना है। चूज़ कीजिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या कॉल करना है वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, या फिर हम लोग इसको वन गो में ब्लॉग में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको डिलीट कीजिए और ब्लॉग की एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ लाइए नीचे इस एरिया में, क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पर आपको इसका हेडिंग चेंज कर लेना है, ब्लॉग अपडेट्स। फॉन्ट साइज वगैरह भी बाद में चेंज करेंगे, पहले मैटर इंजेक्ट कर लीजिए। बॉडी में क्या मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ से कॉपी करेंगे, और इमेज आइकन ऑलरेडी हम लोगों ने चूज़ किया, प्रेस कीजिए और एक बार यहाँ से इसका देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा क्रिएट होगा। अब डिफरेंस क्या रहा है कि अगर फोटोशॉप को हम लोग ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल लेफ्ट से अलाइन है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट अलाइन रखेंगे तो ये पार्ट आप चेंज करेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमें इसको पैराग्राफ को अलग से ही डालना पड़ेगा इसमें। तो आप इसको यहाँ से ऑफ करेंगे, वायर फ्रेम मोड, और यहाँ से एक टेक्स्ट पार्ट चूज़ करेंगे, और टेक्स्ट पार्ट की भी आप कॉपी यहाँ से ले सकते हैं। इसमें ऑलरेडी क्या टाइपोग्राफी वगैरह सब पहले से सेट है, तो आपका टाइम सेव होगा। और यहाँ पर अपना मैटर चेंज कर लीजिए, अगेन प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसका हमें अलाइनमेंट वगैरह जो है वो चेंज करना है। उससे पहले आप इसकी कॉपी बनाइए, और इस कॉपी को आपने कॉल करना है इस एरिया में, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या कॉल करना है, सोशल मीडिया आइकन्स। सोशल मीडिया आइकन्स के लिए यहाँ से अगेन क्लिक ऑन प्लस, सोशल मीडिया फॉलो आइकन्स, ऐड आइकन्स, नेटवर्क लाइक ट्विटर, फाइंड आउट करेंगे ट्विटर। तो ट्विटर अभी जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर लें इस तरह से, और ओके कर लीजिए। अगेन क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमें इसको राउंडेड में रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से एडिट करेंगे, इसको इस तरह से स्केल कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आइकन। यहाँ से बैकग्राउंड डिज़ाइन में आते हैं, अलाइनमेंट वगैरह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि लेफ़्ट रखना है, सेंटर रखना है या राइट रखना है आपको। तो डिफ़ॉल्ट आपका स्टार्ट में रहेगा, यानी कि लेफ़्ट। आइकन का कलर वगैरह अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा, और आइकन का अगर आप साइज़ कस्टम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज करेंगे इसमें। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, और एक है राउंडेड कॉर्नर। तो अगर आप इसको फुली सर्कुलर में रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राउंडेड में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से 50 REM, तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट सर्कल अचीव करेगा। और
कस्टम साइज, क्लिक ऑन अगेन क्लिक एडिट, इसकी कॉपी बनाएंगे आप। नेक्स्ट आइकन है फेसबुक, क्लिक ऑन एडिट, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फेसबुक, इन कॉपी, फ्लिकर, अगेन कॉपी, RSS, ब्रांड के जो ओरिजिनल कलर होते हैं उसी कलर में आपको दिखाई देगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पार्ट आपका कंप्लीट है इस तरह से। इसके बाद अब हमारे डिज़ाइन में क्या हो रहा है कि हमें आउटपुट में हम लोग इसको पहले सेव करेंगे और अपडेट कर लेते हैं और ब्राउज़र में चेक करेंगे रीलोड करके इसको। अच्छा, एक हेडिंग यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट थीम का फुटर दिखाई दे रहा है। हमें अपना फुटर कस्टम डिज़ाइन करना है, नैब बार भी हमें अपना कस्टम डिज़ाइन करना है। सो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपको क्या चूज़ करना है, ब्लैंक पेज एंड अगेन अपडेट। अब आपको सिर्फ अपना डिज़ाइन मिलेगा, ना ही इसमें कोई नैब बार होगा और ना ही इसमें कोई फुटर मिलेगा। हमें रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपना कस्टम नैब बार भी डिज़ाइन करेंगे और फुटर भी बनाएंगे और यहाँ पर जो चीज़ें एलिमेंट हमारे मिसिंग है उनको भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो इस एरिया का जो हमारा विड्थ है वो डिफरेंट है, तो सबसे पहले विड्थ को फिक्स करते हैं। क्लिक ऑन लॉगिन, चूज़ करेंगे यहाँ से कॉपी रो स्टाइल, पेस्ट रो स्टाइल एंड अगेन अपडेट। प्रीव्यू, ठीक है, तो विड्थ ऑटोमेटिक प्रीवियस वाली रो का इसमें आ जाएगा। सेव करिए एंड रीलोड, डन। तो हमें बॉर्डर नहीं चाहिए इसके अंदर, है ना। विड्थ तो हमारे लिए ठीक है, बॉर्डर की हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप यहाँ से एडिट में आएंगे, डिज़ाइन, बॉर्डर। बॉर्डर जो हमने यहाँ पर मेंशन किया उसको आपने यहाँ से करना है 0। इसी तरह से यहाँ से भी हम लोग इसको 0 में रिप्लेस कर देंगे। ओके करिए, सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें एक हेडिंग कॉल करना है। एक रो बनाइए ऊपर, यहाँ से कॉपी बनाइए, कॉल कीजिए और इस रो का ऑर्डर हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर लिखा है आर पोर्टफोलियो मैटर कॉपी और पोर्टफोलियो को यहाँ पर करेंगे रिप्लेस।
तो ये हमारा पोर्टफोलियो वाला पार्ट है। तो ये जो बॉर्डर हमने यहाँ पर असाइन किया है, इस बॉर्डर को आपने टॉप पर लेके आना है। तो कॉपी करिए यहाँ से रो स्टाइल, और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पेस्ट रो स्टाइल, और क्लिक ऑन एडिट, डिज़ाइन, बॉर्डर, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम 0। ओके करेंगे इसको, और इस वाले पार्ट से हम लोग टॉप बॉर्डर रिमूव करेंगे। प्रीव्यू मोड एक्टिवेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का हमारे पास गैप वगैरह अवेलेबल है। टॉप गैप ठीक है, हमें ये बॉटम गैप को रिमूव करना है। नेक्स्ट, अब इस एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से एडिट, डिज़ाइन, साइजिंग। तो यहाँ पर एक विड्थ इसमें मेंशन है, ठीक है। इसको कर दीजिए यहाँ से 100%। कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ पर पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, तो यहाँ पर ऑलरेडी ठीक है। तो ये पार्ट आपका इस तरह से ओके हो जाएगा। सेव कीजिए अभी। रीलोड। इन दोनों पार्ट में हमें फॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से देख लें कितना साइज़ होगा ये अप्रॉक्स। ये है 12 पिक्सल्स। तो यहाँ ये डिज़ाइन, टाइटल टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, ओके। मैटर चेंज कर लीजिए, ब्लॉक अपडेट एंड कनेक्ट विद अस। कंप्लीट। अब बनाएंगे इसका फुटर, ये वाला पार्ट। तो फुटर को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। लेफ्ट पार्ट में हमारा टेक्स्ट होगा और एंड राइट पार्ट में हमारा फुटर का लोगो होगा। तो चूज़ कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ ये टेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो चूज़ करेंगे टेक्स्ट, और मैटर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और राइट हैंड साइड पर हमें डालना है लोगो। यहाँ पर आप चूज़ करेंगे इमेज और सेलेक्ट फाइल, फोटोशॉप, यूआरएल कॉपी करेंगे हम लोग, और यहाँ से आपने चूज़ करना है फुटर लोगो। देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से एडिट करेंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट मोड में आते हैं। तो ये जो कॉपीराइट वाला पार्ट है इसको हमें अलग लाइन में ऐड करना है। तो आप यहाँ से इतने पार्ट को अलग रखिए, और यहाँ पर आप इस तरह से
पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग एक और पैराग्राफ बनाएंगे, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, और कॉपीराइट का जो सिंबल है उसको हम लोग लिखेंगे M% कॉपी। इससे आपको कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट होगा। तो ये देखिए आपका इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अगेन इसका जो विड्थ है वो हमें सेट करना होगा, तो आप यहाँ से कॉपी रो स्टाइल, पेस्ट रो स्टाइल। इमेज का पोजीशन वगैरह हमें चेंज करना है, वो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो आप यहाँ पर रो पे जाकर डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे बैकग्राउंड, ऐड कलर, और कलर कोड आप यहाँ से गेट करेंगे। आई ड्रॉपर टूल, शॉर्टकट कमांड इज आई, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। इसके बाद ये जो कलर है हमारा ये फुल विड्थ में एक्सपेंड हो जाए, उस पर हमें काम करना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ टॉप में हमें एक और सेक्शन ऐड करना है, नैब बार। पहले इसको सेव कीजिए प्रोग्रेस को। बनाइए एक रो, क्लिक कीजिए और इसका पोजीशन टॉप में रखिए। अगेन यहाँ क्लिक, चूज़ करेंगे मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा लोगो, लोगो में आइए, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पर आपको एक हेडर लोगो का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन ओपन एंड अपलोड एन इमेज। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर कंटेंट में मेंशन है प्राइमरी नेविगेशन, यानी कि जो हमारी प्रीवियस थीम है जो हमने उसके अंदर बनाए थे चैप्टर्स, ब्लॉग, वो वाला पार्ट आएगा। हमें यहाँ पर अपना खुद का एक नया मेन्यू बनाना है, तो सेलेक्ट मेन्यू पर अगर हम लोग आते हैं तो अभी हमारे पास सिंगल मेन्यू है। फिलहाल आप इसको ओके करें, पहले अपडेट कर लें इस तरह से, और आपको अपीयरेंस के अंदर एक नया नैब बार क्रिएट कर लेना है, कस्टम। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे ऑप्शन मेन्यूज़ में आइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और इसको हम लोग बना लेते हैं कस्टम मेन्यू फॉर एग्जांपल, और इसकी लोकेशन होगी प्राइमरी, क्रिएट मेन्यू, और यहाँ से हमारे इस नैब बार में क्या क्या ऑप्शन हैं वो सब ऐड करिए। तो जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, सब कुछ कॉपी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टम लिंक। कस्टम लिंक में हम यहाँ पर हैश डिफाइन करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट करेंगे। ये हमारा अबाउटर्स हो जाएगा इस तरह से। ये पोर्टफोलियो हो गया अपना। ये सर्विसेज हैं। ये ब्लॉग हो गया, एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट। और आपने इसको यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, पेज को रिलोड करेंगे एक बार। रिलोड करने के बाद आफ्टर रिलोडिंग क्लिक हेयर, आपको क्या ऑप्शन दिखाई देता है, कस्टम मेन्यू। कस्टम मेन्यू पर क्लिक करें और इसको ओके करिए इस तरह से। क्लिक ऑन प्रीव्यू, तो आपका नैब बार देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। नैब बार का विड्थ थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ से आपने चूज़ करना है अगेन कॉपी रो स्टाइल, क्लिक हेयर, और यहाँ से पेस्ट रो स्टाइल। तो ये इसी तरह से इसके अंदर विड्थ में आ जाएगा। इसका पोजीशन हमें राइट हैंड साइड पर पुट करना है, तो आप यहाँ से एडिट पर आएंगे, डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, राइट। इसके बाद मेन्यू का जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना है। फॉन्ट है एरियल, बोल्ड, 12 और कलर कोड। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए 12
अपर केस, फॉन्ट वेट, बोल्ड, फॉन्ट एरियल, कलर डिफरेंट, चेंज हो गया। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नैप बार भी क्रिएट हो चुका है इसके अंदर। अब जो टॉप में हमें गैप दिखाई दे रहा है, आप इस गैप को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, अच्छा टॉप में एक क्या है, एक 100% विड्थ का पार्ट और है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आप फुल विड्थ एक सेक्शन ऐड कर लेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से, इसको आप डिलीट कर लें। हम टॉप में आएंगे, यहाँ पर क्लिक, एक रो बना लीजिए, और इसको यहाँ टॉप पे रखिए इस तरह से। यहाँ ये बैकग्राउंड कलर, इसको कुछ हमें ऑफर करना है, यहाँ से एग्जैक्ट चेक करें कलर कोड क्या है, कॉपी दिस कलर कोड, क्लिक हेयर एंड पेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डिज़ाइन, साइज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे हाइट, एक इसको हाइट ऑफर कर दें आप, लाइक 17 समथिंग। ओके, इसमें कुछ गैप वगैरह है, इसको आप ज़ीरो कर लें इस तरह से। टॉप का जो हम लोग गैप देख रहे हैं, इसको भी हमें ज़ीरो करना है, फुटर से भी हमें इस गैप को ज़ीरो करना है। तो लेआउट, साइजिंग, स्पेसिंग में आइए। ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखें, इस गैप को ख़त्म कीजिए इस तरह से। ऐसे ये गैप आपको फुटर में भी मिलेगा, यहाँ से भी रिमूव करेंगे हम लोग। अब इसकी विड्थ को हमें फुल विड्थ करना है। रो पर आइए, डिज़ाइन, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा साइजिंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 80%, और यहाँ पर विड्थ अपना एक डाला हुआ है इसके अंदर, इसको आप लिख दीजिए यहाँ से 100%, और ऊपर क्या लिखेंगे, 100%। ये देखिए फुल डिज़ाइन में विड्थ हो गया इस तरह से। तो ये पार्ट आप ओके कर पाएंगे इस तरह। सेव कर लीजिए इसको। रीलोड करेंगे यहाँ पर इसको, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा नैप बार वगैरह क्रिएट हो चुका है। और मैं इस URL को एक इनकॉग्निटो मोड पे दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसकी क्लियरिटी, है ना। तो ये पार्ट अपना, तो इस तरह से आप अपना एक कस्टम लेआउट जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एरिया ज़्यादा एक्वायर कर रहा है कंपैरेटिवली दिस टेम्पलेट। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर फॉन्ट साइज़ और लाइन हाइट स्पेसिंग वगैरह थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर हम लोग फॉन्ट साइज़ ये वाला मैच कर लेते हैं तो ये आपका उसी साइज़ में आ जाएगा। अच्छा, एक पार्ट और रहता है हमारा फुटर, जिसके में विड्थ 100% करनी है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ ये क्लिक हियर, एडवांस, सॉरी डिज़ाइन, साइजिंग, %, कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर ये जो हमें पार्ट बनाना है,
ये इसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू मोड ऑन, क्लिक हियर, डिज़ाइन, साइजिंग। तो यहाँ पर विड्थ क्या है, ऑटो, यानी कि ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पार्ट की कोई विड्थ अगर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्लस इसका अलाइनमेंट क्या होगा वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको विड्थ यहाँ पर दे देते हैं कुछ, तो टोटल जो हमारे डिज़ाइन का विड्थ है वो है 960 पिक्सल्स, और जो हमारे पास फुटर एरिया है इंफॉर्मेशन, तो ये है 119। तो आपने क्या करना है, 960 माइनस 119, हमारे पास कितना विड्थ आता है, 841। सो हम यहाँ से 841 इसकी विड्थ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये शायद परसेंटेज में चला गया, हमें इसको पिक्सल्स में करना होगा। हाँ, अंडू कर लें इसको। और ये मैं रो के अंदर पर्टिकुलर कॉलम को ऑफर करूँगा, डिज़ाइन, स्पेसिंग, बॉर्डर, डिफाइन करिए। मैक्स विड्थ 841 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से इस वाले एलिमेंट पर आइए, इसका विड्थ कितना है, मैक्स 119 पिक्सल, ठीक है। ये जो गैप है इस गैप को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ ये डिज़ाइन, साइजिंग, यहाँ से कॉलम, स्पेसिंग, अब देखो इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं ना, थोड़ा बहुत हमें कस्टम सीएसएस लिखना होता है, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास इस पार्ट को फिक्स करने के लिए, एक कि भाई हम यहाँ पर आए नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर आके आप यहाँ पर जाके अपना एक ऑप्शन देखेंगे, कस्टम कोडिंग का कुछ ऑप्शन हमारे पास दिया होगा, या तो हम लोग इस अप्रोच का इस्तेमाल करें, ठीक है। और या फिर हम लोग इसी एरिया पे जाके कुछ कस्टम कोडिंग कर लें तो शायद हमारा काम बन जाए। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से अंडू करते हैं, कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं इसके अंदर। चलो तो यहाँ पर आप देखते हैं कस्टम
आपको ऑप्शन दिखाई देगा CSS में, और यहाँ पर मॉड्यूल होता है जैसे कि बिफोर, मेन एलिमेंट और आफ्टर एलिमेंट। ठीक है, तो इन जगहों पर आप जाके अपनी कोडिंग वगैरह कर सकते हो। इसी तरह से ये वाले पार्ट हमारे यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे कि एक नया रो बनाते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, कोड। ठीक है, इस तरह से कोड के अंदर आप क्या कोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके बता देंगे। जैसे कि हमें एक डिव यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमें 2 डिव और बनाने हैं। ठीक है, एक डिव में हमारा क्या होगा, इमेज कॉल होगा, और दूसरे डिव में हमारा क्या कॉल होगा, मैटर। तो मैटर कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ डिफाइन करके इस तरह से, और क्या मैटर कॉल करना है वो यहाँ बता देंगे। और रिमेनिंग वाले पार्ट में हम एक अपना सेकंड पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे $COPY। कॉपी लिखने से कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट होता है हमारा। तो पहला पार्ट हमने ये डिफाइन कर लिया। जो दूसरा पार्ट हमारे पास बचा है उसकी बात करते हैं। वापस यहाँ से कस्टम कोड में आएंगे। दूसरे पार्ट में हमें कॉल करना है अपना इमेज। तो यहाँ लिखिए IMG हम लोग यूज़ करते हैं इमेज के लिए, SRC इमेज का सोर्स, और ALT अल्टरनेट टेक्स्ट। यहाँ पर इमेज आपकी कहाँ है वो लोकेशन बताइए। सो राइट क्लिक ऑन दिस और ओपन इमेज इन न्यू टैब। सो हमारी जो इमेज का URL है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम लोग Ctrl U प्रेस करते हैं और बिल्कुल नीचे आते हैं इधर फटर में, तो ये आप देखेंगे आपका इमेज का URL। इसको हमने यहाँ से कहा कॉपी, और यहाँ लाके हम कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो आपका इमेज और ये पार्ट दोनों यहाँ पर कॉल हो जाए इस तरह से। तो इनको हम लोग चाहे तो अलग अलग क्लास यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हो, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, और कलर क्या अपने बैकग्राउंड का वो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरह। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। इसकी जो विड्थ होगी वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि विड्थ इसकी जो है वो रहेगी 100%। ठीक है, विड्थ इज 100%। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को आप ऐसे ही रखिए सिंपल, और ये कलर भी हमें यहाँ डालने की ज़रूरत है। इस कलर को भी यहाँ से हटा दीजिए, बस इतना रखिए इस तरह से। बस आप यहाँ पर इतना करें, स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स। इससे क्या होगा, दोनों एक साथ होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब जो कलर है, ठीक है, वो आपने मेन डिप पर डिफाइन कर लेना है। तो वापस अपने कस्टम कोड पर आते हैं, इसको एक विड्थ ऑफर करेंगे। विड्थ हमारे एरिया का 960, एंड मार्जिन जो है हमारा वो है ऑटो।
यहाँ से कॉपी रो स्टाइल, पेस्ट रो स्टाइल, ऊपर वाले पार्ट को आप डिलीट कर दें, इसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो लिटिल बिट अगर हमें कस्टम कोडिंग आता है तो हम अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये पार्ट आपका बन गया इस तरह से। एक बार ब्राउज़र में फाइनल आउटपुट चेक करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो थोड़े बहुत कस्टमाइजेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मान लीजिए कि आपको किसी पार्ट एडिट करना हो यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी सेक्शन का कोई नेम नहीं है, सब में क्या लिखा रहा है, रो। अब हमें बोला जाए कि भाई लाइक बैनर में कुछ चेंज कर दो, तो रो में कैसे पहचानोगे बैनर कौन सा है, तो आपको हर बार प्रीव्यू करना पड़ेगा। सो बेटर इसकी हम इसको एक नाम दे दें, जैसे कि टॉप बार, ये क्या है, हेडर, ये क्या है, बैनर, ये क्या है, टेक्स्ट कॉलम, ये पार्ट क्या है, इसका नाम है पोर्टफोलियो। इसके बाद है ब्लॉग अपडेट्स। कुछ मैं मिस कर रहा हूँ क्या? टॉप बार हो गया, ये अपना हेडर हो गया, ये अपना बैनर हो गया, टेक्स्ट हो गया। ठीक है, हेडिंग, इमेजेस, एंड दिस इज बटन। तो इससे क्या होगा, जब आप डिज़ाइन में आएंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगा कि क्या पार्ट है यहाँ पर। इसी तरह से आप जब इसमें अंदर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर भी इसको माइक्रो नेमिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये टेक्स्ट है, ये ब्लॉग है, टेक्स्ट से हमने पहचान पड़ जाती है। तो ये रहेगा आपका तरीका। तो कस्टम नेबर बनाने सीखे हम, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप लोग एक टेम्पलेट पूरा करो, ये फाइल मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। और अब जो हमें सीखना है इसके अंदर, वो पोस्टिंग वाला पार्ट सीखना है। पोस्ट वाला पार्ट किस तरह से काम करता है, देखिए ये जो हमने बनाया, दिस इज़ अ पेज। एक वेबसाइट में अगर पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कोई न्यूज़ वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि लाइक आज तक। अब आज तक पर डेली न जाने कितनी न्यूज़ अपडेट होती है, ठीक है। तो वो हम जब क्लिक करते हैं तो हमें लगता है कि लाइक ए पेज है, बट एक्चुअली पेज नहीं होता है, ये पोस्ट होती है, ठीक है। पेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने होम पर क्लिक किया, तो होम जो है वो एक पेज है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से महाकुंभ के लिए उन्होंने महाकुंभ स्पेशल एक लिंक बना दिया ऊपर डेडिकेटेड, ताकि कुंभ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो कुंभ का बना पेज, और इसके अंदर जो डेटा आ रहा है आपका कुंभ कथा है, दिस इज अ पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। ऊपर जो हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं इस माइक्रो बार के ऊपर, ये सब क्या है, अलग अलग इनके डोमेन्स हैं। जैसे कि ये है आज तक, इंडिया टुडे पर क्लिक करेंगे तो आप इंडिया टुडे की वेबसाइट पर आ जाएंगे, ये भी आज तक ही है। बिजनेस टुडे पर क्लिक करेंगे, ये भी आज तक है, ये उनका बिजनेस से रिलेटेड डेडिकेटेड डोमेन है। ये भी लल्लन टॉप हो गया इनके लिए,
ठीक है, ये भी इन्हीं का डोमेन है। ठीक है, तो ये इनकी सब अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से बेसिकली ट्रैफिक ड्राइव होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें बनाना है कि भाई यहाँ पर अगर हमारा ब्लॉग का कोई सेक्शन है, या जो इससे पहले हम लोगों ने अपना टेम्पलेट डिज़ाइन किया था, अभी आपको होम पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर नोटिस करेंगे इसमें ये ब्लॉग का सेक्शन हमारे पास है, बनाया था नहीं बनाया था, और यहाँ पर ये प्राइमरी में रिप्लेस हो गया, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में आएंगे, थीम के अंदर कस्टमाइज, हेडर एंड नेविगेशन, प्राइमरी नेविगेशन, और ठीक है, हेडर एलिमेंट वगैरह सब कुछ हमारे पास। यहाँ पर हमें कहीं पर ऑप्शन मिलना चाहिए चूज़ करने का कि हमें कौन सा मेन्यू यहाँ पर दिखाना है। मेन्यूज़ में आइए, यहाँ पर हमारा ये कस्टम मेन्यू सेट हो रखा है, इसको आपने चेंज करना होगा, प्राइमरी नेविगेशन में जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि नेविगेशन आपका जो ओरिजिनल हमने इसके लिए डेडिकेटेड डिज़ाइन किया था वो आ गया। रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो ब्लॉग वाले पर क्लिक कीजिए, तो आप ब्लॉग के सेक्शन पे आ जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पोस्ट है अवेलेबल, जो कि डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस देता है, वो पोस्ट आपको दिखाई देगा। चलिए देखते हैं पोस्ट वाला पार्ट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे ऑन पोस्ट, तो फर्स्ट पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा हेलो वर्ल्ड के नाम से, जो कि वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट आपको ऑफर किया जाए। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, आज तक का ले लें, या फिर आप जैसे कि एक साइट हम लोग देख सकते हैं ANI के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये जो हम लोग पहला पेज देख रहे हैं ये डिज़ाइन किया है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है ये सब क्या पोस्ट है। ठीक है, आप जिसको भी क्लिक करेंगे आपको लुक एंड फील सेम ही मिलेगा। चलो जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लेते हैं, हमने मुंबई पर क्लिक किया, दूसरा न्यूज़ हमने क्लिक किया, आप यहाँ देखिए जब मैं महाराष्ट्र वाले पर इस पर क्लिक करूँगा तो आपका सिर्फ फोटोग्राफ और डेटा चेंज हो रहा है, लेआउट में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, पोस्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमने सीखना है कि पोस्ट कैसे बनता है। अब ये सब क्या है, जैसे बिग स्टोरी, लाइव अपडेट, फोटो गैलरी, व्हाट्स, तो ये सब कैटेगरी है। ठीक है, और उन कैटेगरी के अंदर फिल्टर करके डेटा सेट किया हुआ है। तो ये हम भी सीखेंगे कैसे सेट होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये है हमारा डिफ़ॉल्ट डोमेन। अगर हम यहाँ से नेशनल पर क्लिक करते हैं तो क्या लिखा आता है, कैटेगरी नेशनल। नेशनल के अंदर आते हैं जनरल न्यूज़, आप नोटिस करेंगे कैटेगरी नेशनल के अंदर एक सब कैटेगरी है जनरल न्यूज़ के नाम से। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर आते हैं और यहाँ से आप यहाँ नोटिस करेंगे मेंस टी शर्ट्स। ठीक है, तो अगर हमने URL को ध्यान से नोटिस किया हो, ठीक है, होम पेज से, तो ये क्या है हमारा होम पेज। कैटेगरी क्या है, फैशन। फैशन में नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, मेंस टॉप वियर्स। ठीक है, मोर इन मेन टॉप वियर के अंदर हम लोग किस पर क्लिक करें, मेन टी शर्ट्स। तो आप देखेंगे पूरा URL आपको यहाँ दिखाई देगा, होम, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, टॉप वेयर, टी शर्ट्स, मैन टी शर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कैटेगरीज। तो यानी कि टॉप वेयर के अंदर टी शर्ट के अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं।
जैसे हम लोग टी शर्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, और पीछे आते हैं तो टॉप वेयर में कुछ और चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, और पीछे आते क्लोथिंग एक्सेसरीज में तो और चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। तो ये सब क्या है, कैटेगरी का कमाल है। ऐसे हम लोग भी यहाँ पर कैटेगरी को समझ पा रहे हैं कि यहाँ ये जो हम लोग जनरल न्यूज़ का पार्ट देख रहे हैं, तो जनरल न्यूज़ इज़ नॉट अ मेन कैटेगरी, वो कैटेगरी के अंदर, नेशनल के अंदर यहाँ पर लिस्टेड है। इसी तरह से अगर आप एंटरटेनमेंट में बॉलीवुड चूज़ करेंगे तो कैटेगरी में एंटरटेनमेंट देन बॉलीवुड। लाइक क्रिकेट वगैरह, अगर स्पोर्ट्स वगैरह में हम लोग आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, तो स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल, अदर, टेनिस, हॉकी, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज है। तो पॉइंट आता है कि आप कैटेगरी का भी डायरेक्ट बन सकता है, यू आर लिंक वगैरह बिल्कुल बना सकते हैं, पॉसिबल होता है इसके अंदर। तो चलो एक नज़र ज़रा नेविगेशन पर डालते हैं और यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या, मेन्यूज़। तो मेन्यूज़ में आपको क्या दिखाई देता है, तो हम यहाँ पर कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा इस थीम के अंदर डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। अब अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जो हमारा होम पेज होता है हम उसी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक अगर कोई न्यूज़ से रिलेटेड साइट होगी तो वो तो यही चाहेगा ना जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सबसे पहले दिख रही है। तो सेम ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं एनआईज पर, तो आप यहाँ देखेंगे जो ये वाला सेक्शन है, ये आपका मेन जो बुलेटिन होता है उसके लिए दिया होता है इसमें, ठीक है। तो ये पोस्ट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली लेटेस्ट जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये एकदम आपका बुलेटिन हो, बिग बुलेटिन, तो उस कंडीशन में आप उसको यहाँ पर डाल दें। या जैसे अगर हम लोग आज तक पर आते हैं तो आज तक ने जो मेन हाईलाइट दिया वो इस हाथरस वाली न्यूज़ का दिया हुआ है, ठीक है। प्लस लाइव क्या चल रहा है उनका, वो उन्होंने यहाँ पर एक अपना फीड दिया हुआ है कि जो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो वो सीधे प्ले करेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखो इन्होंने रेखा गुप्ता का चलाया हुआ है। अब एएनआई की वेबसाइट में ये फीचर नहीं है तो उन्होंने उसको रीडिंग न्यूज़ के फॉर्म में दिखाया हुआ है। आज तक के पास वीडियो मैकेनिज्म है तो उन्होंने, ठीक है, इस तरह से। तो सबका अपना अपना सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी जब होगी तो हम लोग पोस्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तब ये मैं टेम्पलेट भी आपको शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर, ताकि अब ये बेसिक टेम्पलेट बनाना सीखें कैसे बनेगा, या फिर आपने ग्राफिक्स सीखते हो जो भी अपना फोटोशॉप में टेम्पलेट बनाया है आप उसको भी ट्राई कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर कैसे बनेगा।